कहीं की मरोड़ ज्यादा हुआ है, काट नहीं पड़ा है, पर हमने काट नहीं भी हुआ, चिंता ना करो। मतलब किस चीज की मरोड़? जनता के सेवक है, जनता आप के। एक चीज देखो ना, एक ज्ञापन लेने में भैया अगर नीचे आ जाते, हाथ में वो पकड़ते, वो अपने घर, हम अपने काम, 2 मिनट का काम होता है। अब भाई किस चीज की उसको तकलीफ है, किस चीज का डर है, भय है, मरोड़ है, क्या है, वो तो वही आके बताएगा। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं, और हमारे अंदर ताकत है, चिंता ना करो, हम बहुत लंबा इंतजार कर सकते हैं, हम संघर्ष वाले लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो हरियाणा की राजनीति के ऊपर, और वो भी जो रोहतक में प्रकरण हुआ, इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला ने जिस तरीके से रोहतक के एसपी को धमकाया जब वो महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करने के बाद डीसी रोहतक को ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन गेट नहीं खुला तो कार्यकर्ताओं ने गेट खोलकर अंदर डीसी को ज्ञापन दिया। इसी बीच एसएसपी बीच में आ गए, जिस पर अर्जुन चौटाला ने उन्हें धमकाया कि यदि आप आईपीएस हैं, एसपी हैं, तो हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो आप अपना काम करिए और हम अपना काम कर रहे हैं। मैं जैसी कहूँगा वैसे बात करूँगा। पहली बात तो मैं आपसे बात ही नहीं करना। आप क्या तुम्हारे अफसर फालतू के पड़े, ये लो अपना ज्ञापन ले लो, धन्यवाद। अच्छा, लेकिन दोस्तों यहाँ तक बात होती तो ठीक था। इसी बीच अर्जुन चौटाला ने एसपी को धमकाते हुए कहा कि हम कभी भी भूलते नहीं हैं, हमारी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त है, और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि तुम्हें अभय चौटाला की दरवाजे पर सलाम ठोकना पड़े, ड्यूटी देना पड़े। यानी उनका इशारा था कि इनेलो की सरकार आई तो हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन आप लगभग आधे पौने घंटे से आप लोग संघर्ष कर रहे हो डीसी को ज्ञापन देने के लिए, अभी तक दे नहीं पाए हो, कामयाब नहीं हो पाए, क्यों, क्या कारण है ऐसा कि डीसी साहब आपका ज्ञापन नहीं ले रहे? कहीं की मरोड़ ज्यादा हुआ है, काट नहीं पड़ा है, पर हमने काट नहीं भी हुआ, चिंता ना करो। मतलब किस चीज की मरोड़? जनता के सेवक है, जनता आप के। एक चीज देखो ना, एक ज्ञापन लेने में भैया अगर नीचे आ जाते, हाथ में वो पकड़ते, वो अपने घर, हम अपने काम, 2 मिनट का काम होता है। अब भाई किस चीज़ की उसको तकलीफ है, किस चीज़ का डर है, भय है, मरोड़ है, क्या है, वो तो वही आके बताएगा। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारे अंदर ताकत है, चिंता ना करो, हम बहुत लंबा इंतज़ार कर सकते हैं, हम संघर्ष वाले लोग हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चौटाला परिवार का चाहे अधिकारी हों, चाहे राजनेता हों, चाहे उन्हीं के क्यों न विधायक हों, उनको धमकाने का आरोप उन पर बहुत पुराना है। और उन्होंने पिछले को लगभग साल भर हो गया होगा कि किस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी ने बताया था कि किस तरीके से अभय चौटाला और अजय चौटाला ने चौटाला के पुलिस चौकी या थाने में किस तरीके से उनको बेइज्जत किया था, उनको धमकाया था और अपमानित किया था, संभवतः उनको मारा भी था और बंद भी कर दिया था। दोस्तों तो ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं कि तेजाखेड़ा फार्म में जो विरोधी विधायक होते थे और जिन पर कोई संदेह होता था, उन विधायकों को तेजाखेड़ा फार्म हाउस में चौटाला परिवार उनकी पिटाई करता था, उनको प्रताड़ित करता था, जिससे कि वो उनके सामने बोलने की हिम्मत ना कर सके। दोस्तों लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के मुखिया के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों ये कितनी पुरानी बात हो गई, 21 साल हो गए जब इनेलो का राज था
हरियाणा में इनेलो सत्ता में थी और दो दशक बीत गए, एक जनरेशन गुजर गई और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। लेकिन जो उनकी औलादें हैं, अकड़ उनकी भी उसी तरीके की बाकी है। दोस्तों, चौटाला साहब ये 2005 नहीं 2026 है। रोहतक की धमकी और इनेलो का ढहता रसूख सब जानते हैं कि 2 दशक से चौटाला परिवार सत्ता से बाहर है और जानकार ये मान के चलते हैं कि जो हालात हैं उनमें दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता कि इनेलो सत्ता में आ सकेगी। हो सकता है कि जैसे ये 2 दशक बीत गए, अगले 2 दशक तक भी इनेलो को सत्ता नसीब ना हो। दोस्तों, उनके इस जुमले की या कहावत की या जो उन्होंने धमकाया कि हम कभी भूलते नहीं हैं, हो सकता है कल तुम्हें अभय चौटाला के दरवाजे पर सैल्यूट मारना पड़ जाए। ये वो अल्फाज है जो इंडियन नेशनल लोकदल के नए नवेले विधायक अर्जुन चौटाला ने रोहतक के एसपी गौरव राजपुरोहित के मुंह पर कैमरे के सामने कहे। जरा सोचिए, जिस पार्टी के पास 90 विधायकों विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में सिर्फ 2 विधायक हैं, उनके तेवर आज भी ऐसे हैं जैसे सूबे की हुकूमत उनकी जेब में हो। अर्जुन चौटाला शायद भूल गए हैं कि ये साल 2005 नहीं 2026 है दोस्तों। और आप ये भी जानते हैं कि सवाल ये है कि आंकड़ा गिर गया, सत्ता से बाहर हो गए, पर अकड़ क्यों नहीं गई। इनेलो को हरियाणा की सत्ता से बेदखल हुए पूरे 21 साल हो चुके हैं। 2 दशक, एक पूरी पीढ़ी बदल गई। 2019 में जनता ने इन्हें समेटकर 1 सीट पर ला दिया था और 2024 के चुनाव में बड़ी मुश्किल से ये 1 की जगह 2 विधायक जीत पाए। लेकिन ज़मीन खिसकने के बाद भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे का बर्ताव देखिए। महंगाई के खिलाफ ज्ञापन सौंपने गए अर्जुन चौटाला सरेआम एक IPS अधिकारी को याद दिला रहे हैं कि हमारा वक्त बदला तो तुम्हें हमारे दरवाजे पर आकर सलाम ठोकना पड़ेगा। अब ये नहीं पता चल रहा कि कब इनेलो सत्ता में आ रही है। 21 साल से तो आई नहीं है और हो सकता है कि 1 दशक और 2 दशक में भी इनेलो सत्ता में वापसी ना करे। जिस तरीके से भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में क्षेत्रीय दलों को नाको चने चमा दिए हैं और उनको ठिकाने लगा दिया है, और यदि भाजपा इसी तरीके से सत्ता में बनी रही तो ये बहुत मुश्किल ही लगता है कि सत्ता की इनेलो फिर से हरियाणा की सत्ता में लौट सकेगी। दोस्तों, वैसे वर्दी पर रॉड झाड़ना और अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाना चौटाला परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। हरियाणा की राजनीति को करीब से जानने वाले जानते हैं कि जब ये परिवार सत्ता के शीर्ष पर था तब बड़े बड़े IPS अधिकारियों को लेकर खुद इनकी ही पार्टी के विधायकों को सरेआम मारने, पीटने और प्रताड़ित करने के संगीन आरोप इन पर लगते रहे हैं। अधिकारियों को सुधर जाने की चेतावनी देना और बदला लेने की बात करना इनकी पुरानी राजनीतिक शैली का हिस्सा रहा है। लेकिन अर्जुन चौटाला को यह समझना होगा कि खाकी किसी राजनीतिक दल की गुलाम नहीं होती, वो कानून की रक्षक होती है। और यही नहीं, लोकतंत्र में जनता आपको चुनकर विधानसभा इसलिए भेजती है ताकि आप उनके हकों की आवाज़ उठाएं, न कि प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाकर अपनी पुरानी चौधराहट की याद दिलाएं। दोस्तों, जब आपके पास केवल 2 विधायक हों और आपकी इस बदतमीजी के खिलाफ IPS एसोसिएशन तक खड़ी हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि वक्त बदल चुका है। अर्जुन चौटाला का यह बयान उनकी ताकत नहीं बल्कि सत्ता से 21 साल दूर रहने की छटपटाहट को ही दिखाता है। क्या हरियाणा की जनता इस तरीके के सैल्यूट वाले अहंकार को दोबारा स्वीकार करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि निश्चित तौर पर चौटाला परिवार की राजनीति करने की एक शैली है। वो दोस्तों के दोस्त हैं, यानी यारों के यार हैं, दुश्मनों के दुश्मन हैं, और निश्चित तौर पर वो अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलते। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2 दशक से ज़्यादा हो गए हैं जब से इनेलो सत्ता से बाहर है, और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते या राजनीति का माहौल एक जैसा नहीं रहता।
और ये कहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 90 में से पहले 2019 में आपका एक विधायक था और 2024 में 2 विधायक पर पहुँचे हैं। तो ऐसे में कहाँ उम्मीद बनती है कि आप आने वाले 5 या 10 साल में सत्ता में लौट सकते हैं और बहुमत में आकर सत्ता कब्जा सकते हैं और अधिकारियों को सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी को, चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो, नेता हो, उनको अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। अधिकारियों की और उनके पद की अपनी गरिमा है, राजनेताओं की अपनी गरिमा है। लेकिन दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि इनेलो या चौटाला परिवार की ऐसी ही आक्रामक नीति रही है और उन्होंने विज्ञापन देने के लिए जब डीसी बहुत जल्दी बाहर नहीं आए तो उन्होंने मुख्य दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए और उन्होंने वहां जाकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया। तो ठीक है कि वो महंगाई के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है और डीसी को तुरंत गेट पर आकर उनकी बात सुननी चाहिए थी और ज्ञापन भी लेना चाहिए था, ये उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर के गेट को तोड़कर अंदर घुस जाना ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी भी बदतमीज़ होते हैं, अहंकार में होते हैं या वर्दी के रौब में होते हैं। लेकिन दोस्तों, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। उस नाते जनता का प्रतिनिधि यदि उनके पास आया है तो जनता के प्रतिनिधि को भी अधिकारियों का फर्ज बनता है कि उन्हें वो पूरा सम्मान दें और सम्मान के साथ ज्ञापन लें और अपनी वर्दी का रौब, अपनी पद का या वर्दी का या पद का रौब ना झाड़ें। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं लोकतंत्र में, उनका कद कहीं अफसरों से बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। और अंत में ये कहते हुए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने चुनावों में इनेलो सत्ता में लौट सकती है, आपका इस पर क्या कहना है? धन्यवाद।